हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए जी, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग है आपकी। और एक्वेरियस, सबसे पहले मैं ना आपको 2022 के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि 2022 आपका रिलेशनशिप को लेके, लव लाइफ को लेके कैसा गया। और अगर आपको 2022 का नहीं देखना तो आप वीडियो को आगे कर लेना और 2023 की रीडिंग स्टार्ट कर लेना। टाइम स्टैम्प्स मैं नीचे दे रही हूँ। तो चलिए एक्वेरियस कुंभ राशि, हम पहले देखते हैं कि ओवरव्यू देखते हैं कि 2022 में क्या कुछ हुआ आपकी लव लाइफ में। देखिए, जैसे 2022 शुरू हुआ था ना कुंभ राशि, यहाँ पे कार्ड आया टचिंग वन अनदर एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं एक्वेरियस, या ये जो मैंने कार्ड्स निकाले ना आपकी लव लाइफ, ये आपकी और आपके पार्टनर दोनों की एनर्जीज किसी की ऐसी रही होंगी। तो मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना आप दोनों, या आप दोनों में से कोई एक इंसान चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुआ है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हुआ है। और कुछ इस रिलेशनशिप में जैसे होता है ना, कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी लेवल पे फिजिकल इंटीमेसी रही, या फिर आप लोगों ने महसूस की किसी एक इंसान को ज़्यादा, मतलब होता है ना जैसे क्लोज आना चाहता था पार्टनर के और करीब आना चाहते थे। कुछ ऐसी सी रही एनर्जीज, महसूस करना चाहते थे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लिटरली फिजिकल इंटीमेसी हुई आप दोनों के बीच में। ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए रह सकती हैं। बट जो भी है, आप लोग एक दूसरे के लिए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हुए दिख रहे थे मुझे 2022 की स्टार्टिंग में। और आप दोनों में से कोई एक इंसान चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ, सेंसिटिव हुआ। हो सकता है किसी लेवल पे एक खुशी उतनी महसूस नहीं की, मतलब एक जैसे होता है ना, एक इंसान लव में बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है तो किसी तरीके की मिसिंग मिसिंग फीलिंग रही, वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहा, वो एक क्लैरिटी नहीं रही किसी चीज़ को लेके। बट आपने अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, अंदर जो भी प्यार था, हो सकता है कुछ लोगों के लिए फिजिकल इंटीमेसी को ही लेके, हो सकता है कि कुछ चीज़ें खुल के शेयर नहीं की। कई बार होता है कि हम अंदर से फील तो कर रहे हैं, पार्टनर को मिलना तो चाहते हैं, पार्टनर के करीब तो जाना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। तो बड़ी मेच्योरिटी से आपने अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को कंट्रोल भी किया। और इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड, फिजिकल इंटीमेसी और फिजिकल डिज़ायर से रिलेटेड, और इमोशनल आप मुझे ज़्यादा रहे। और किसी तरीके की आपको ऐसे रही, जैसे होता है ना कि एक सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी आपको इस रिलेशनशिप में किसी भी चीज़ को लेके। तो ये स्टार्टिंग में आपकी कुछ ऐसी सी एनर्जीज रहीं। हालांकि बहुत ज़्यादा लव फील कर रहे थे पार्टनर को लेके आप, या आपके पार्टनर एक्वेरियस बहुत ज़्यादा एक इमोशनल हो रहे थे चीज़ों को लेके, सेंसिटिव हो रहे थे, ये चीज़ें रहीं। और देखिए, जैसे जैसे 2022 का टाइम आगे निकला, उसमें आया है एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है और मिस्टिकल यूनियन के कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में किसी लेवल पे एक हो सकता है कि आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेके बातचीत हुई हो। इवन हो सकता है कुछ लोगों के बीच में शादी को लेके बातचीत हुई हो। मतलब किसी लेवल पे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सॉरी स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी तो आई थी मिड में जाके 2022 के बीच में। देखिए, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी का मतलब हमेशा सबके लिए शादी जैसी चीज़ें नहीं होती। जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप था ना, उस लेवल से हो सकता है चीज़ें आगे बढ़ी होंगी मिड में जाके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लिटरली शादी से रिलेटेड बातचीत हुई होगी। कुछ लोगों की अगर बातचीत बंद होगी तो हो गई होगी, तो उसमें हो सकता है कि स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आई होगी। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके करंट पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप चल रहा था, तो उसमें आपके कोई नए रिश्ते आए होंगे, कोई नई ऑफर्स आई होंगी, मतलब कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आया होगा, या घर वालों ने देखा होगा कोई नई बिगिनिंग तो इस रिलेशनशिप में स्टार्ट हुई थी, या तो कोई नया इंसान आया होगा, या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज अगर चल रहे थे वो किसी लेवल पे सॉल्व हुए थे, बेटर हुए थे मिड में जाके। और जिसमें आप लोगों को लग रहा था, आप दोनों या किसी एक इंसान को ऐसे लगा कि भी अब चीज़ें शायद बेटर हो जाएंगी, अब चीज़ें शायद स्ट्रांग हो जाएंगी, भाई अब जो आप चाहते हो वो आपको फाइनली मिल जाएगा। ऐसा सा आप लोगों के बीच में कुछ रहा। एंड किसी को हो सकता है कि कमिटमेंट मिला हो पार्टनर की तरफ से, हो सकता है किसी को हो सकता है कि स्टेबिलिटी लगी हो इस रिलेशनशिप को लेके। एक प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक तरीके से भी आपने चीज़ों को डील किया। और अगर कोई चीज़ पीछे रुक गई थी, बंद हो गई थी, तो वो इस रिलेशनशिप में फिर से कुछ स्टार्ट तो हुआ था, मुझे ऐसे लग रहा है। बट जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में शुरू हुई ना, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी अगर आई है किसी भी लेवल पे, चाहे बात बंद हो गई थी तो हो सकता है बात हुई हो किसी लेवल पे और आप लोगों को लगा हो कि भी अब चीज़ें फ्यूचर में जाके ठीक हो जाएंगी। बट अंदर ही अंदर ना, मन ही मन में आप लोगों को डर बहुत लग रहा था कि भाई इस रिलेशनशिप का ना फ्यूचर क्या है, आगे कुछ होगा कि नहीं होगा। मतलब आप लोगों को एक तरफ से ये बहुत डर रहा था कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, आप दोनों कभी इकट्ठे हो नहीं सकते हो। हालांकि एक यूनियन आप लोग चाहते थे, एक टुगेदरनेस चाहते थे, किसी लेवल पे चीज़ें बेटर भी हुई,
लेकिन साथ के साथ ये चीज़ें भी आप लोगों को महसूस हुई या ऐसी चीज़ें भी रहीं कि भई इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। किसी एक इंसान को ऐसा भी लगा कि आगे जाके हम दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, हमारा मतलब शादी नहीं हो सकती, इश्यूज़ रह सकते हैं, तो वो डर भी रहे आप दोनों को मिड में जाके 2022 के। और अभी 2022 का जो आखिर चल रहा है ना एक्वेरियस, क्योंकि ये रीडिंग तो मैं पहले ही अपलोड कर दूँगी, तो आपको पहले ही मिल जाएगी, तो आप दिसंबर 2022 का भी ये टाइम अभी लगा सकते हो। और अभी जो टाइम चल रहा है ना, जो 2022 के लास्ट के जो मंथ है ना, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास का टाइम या उसके आसपास का जो भी टाइम है, अभी आप लोगों को मुझे ऐसे लग रहा है, ऐसी चीज़ें महसूस हो रही है कि जैसे आप बहुत कुछ करना चाह रहे हो लेकिन आप लोग कर नहीं पा रहे हो। आप या आपके पार्टनर, आपको कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना है लेकिन नहीं ले पा रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि जैसे आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं, आप हेल्पलेस वाली फीलिंग है, होपलेस वाली फीलिंग है, वैसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है, स्टक एनर्जीज रहती हुई लग रही है, कन्फ्यूजन रहती हुई लग रही है, कि क्लैरिटी नहीं आ रही है आपको किसी चीज़ को लेके। लेकिन फिर भी आप लोग में से किसी एक इंसान को ना फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल डिज़ायर होती हुई काफ़ी ज़्यादा लग रही है। देखिए आपके लिए 2 कार्ड आए हैं, तो किसी एक इंसान को हो सकता है कि फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल डिज़ायर, एक यूनियन, एक कनेक्शन, ये चीज़ें बहुत महसूस करता हुआ मुझे लग रहा है इन 4 मंथ्स के लास्ट में। बट जो भी है, चाहे फिजिकल लेवल को लेके है, चाहे कोई भी चीज़ है, आप लोगों को क्लैरिटी नहीं हो रही है, एक कन्फ्यूजन बना हुआ है। अभी 2022 के एंड में चीज़ें ऐसी सी रहती हुई लग रही हैं, आप स्टक महसूस करते हुए मुझे लग रहे हो। तो चलिए अब हम देखते हैं, ये तो 2022 की थी, अब हम देखते हैं 2023 आपका कैसा रहेगा। तो चलिए एक्वेरियस, अब हम देखते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2023 के ये वाले 4 महीने आपके लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को कैसे रहेंगे। और मंथली रीडिंग्स तो मैं ऑलरेडी अपलोड करती हूँ, बाकी का आप वहाँ से देख लिया करना। ये आपको 4 महीने का एक आइडिया हो जाएगा कि ये 4 महीनों में क्या कुछ होने वाला है। तो देखिए, जैसे ही ये 4 महीने का जनवरी स्टार्ट होगा ना 2023 में, सबसे पहले तो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ये कार्ड बोल रहा है कि स्टार्टिंग में ना ये एक्वेरियस, आपकी एनर्जीज या फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज किसी की भी हो सकती हैं, लेकिन आपकी लव लाइफ में आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी आती हुई लग रही है। अगर पीछे किसी चीज़ का कन्फ्यूजन बना हुआ था, हमने देखा था ना पीछे, मैंने आपको बोला भी था कि आपको दिसंबर के लास्ट में या फिर 2022 के आखिर के जो 3-4 महीने हैं, उसमें किसी तरीके का कन्फ्यूजन बना हुआ, क्लैरिटी नहीं आ रही है, हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग्स ही रहती हुई लग रही है। लेकिन जैसे ही स्टार्ट होगा 2023, आपको वो चीज़ें, मुझे लग रहा है, क्लैरिटी आती हुई लग रही है। जिस चीज़ का कन्फ्यूजन बना हुआ था ना, वो चीज़ें आपको क्लियर होती हुई लग रही हैं। एक फाइटिंग स्पिरिट भी रहती हुई लग रही है। फाइटिंग स्पिरिट का मतलब होता है कि जैसे कोई भी चैलेंजेस अगर रास्ते में आ रहे हैं, चाहे वो किसी इंसान के कारण आ रहे हैं, किसी भी सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन के कारण आ रहे हैं, तो आपके अंदर लड़ने की ताकत है। आप उनसे फाइट करते हुए दिख रहे हो, अपने राइट के लिए लड़ते हुए दिख रहे हो। एक क्लैरिटी आ रही है, एक आपको समझ लग रहा है कि हाँ भी ये चीज़ें अब आपको कैसे डील करनी है, कुछ ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है। एंड आप जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसको आप फेस करते हुए मुझे दिख रहे हो, किसी चीज़ से घबरा नहीं रहे हो, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। और लॉजिकल थिंकिंग रहती हुई लग रही है, आप मतलब माइंड से चलते हुए लग रहे हो, इमोशनल होकर डिसीजंस एंड चॉइसेस आप नहीं ले रहे हो, दिमाग से चल रहे हो कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उसके हिसाब से ही आप, मुझे लग रहा है, आगे बढ़ते हुए लग रहे हो, चीज़ों को डील करते हुए लग रहे हो। इन शॉर्ट में आपको क्लैरिटी ज़्यादा मुझे आती हुई लग रही है कि आपके लिए क्या सही है और अब आपको क्या करना है, ये चीज़ें हैं। लेकिन जो भी है, विटनेस का कार्ड आया है इसके नीचे, तो विटनेस का कार्ड बोल रहा है कि जो भी क्लैरिटी आपको आ रही है ना एक्वेरियस, आपको या फिर आपके पार्टनर को, आप लोग बहुत ही अलर्ट होके, बहुत ही कॉन्शियस होके आगे बढ़ते हुए लग रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि भाई आपसे कोई गलतियाँ ना हो जाए, आपसे कुछ मिस्टेक्स ना हो जाए, आप हर चीज़ को सोच समझ के करना चाहते हो, अलर्ट एंड कॉन्शियस होके ही आगे करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो इस लव लाइफ में, इस रिलेशनशिप में। एंड जो मिड आएगा ना 2023 का, देखिए उसमें 2 कार्ड्स आपके ये आए हैं, मिड में जाके और आखिर में जाके, मतलब इन 4 मंथ्स के मिड और आखिर में 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। तो ये देखिए, ये दोनों कार्ड्स, पहली बात तो चिटिंग के कार्ड्स हैं। तो मुझे ज़्यादा लग रहा है कि एक्वेरियस आपको या फिर आपके पार्टनर को हो ना, मतलब स्टार्टिंग के बाद जो मिड का हिस्सा आएगा, उसमें किसी एक इंसान को ये लग सकता है भाई उसके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही है, या तो एक्वेरियस आपको लग सकता है या आपके पार्टनर को किसी लेवल पे चिटिंग महसूस हो सकती है। कि भी देखिए, चीटिंग अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। मतलब हो सकता है कि एक्वेरियस या तो आपको या आपके पार्टनर को ये लग सकता है भाई आप जो इस रिलेशनशिप में चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा, जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको नहीं मिल रहा। किसी को थर्ड पार्टी के हिसाब से चिटिंग लग सकती है, और किसी को ये लग सकता है कि पार्टनर स्टैंड नहीं ले रहे हैं, पार्टनर जो बोलते हैं वो पूरा नहीं करते हैं, पार्टनर अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। तो इस टाइप की चिटिंग
या मतलब अनफेयर एनर्जीज़ आपको या आपके पार्टनर को महसूस हो सकती हैं। ये मैंने आपको सारे एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं। बट शॉर्ट में यही है, अभी कोई एक इंसान ज़िम्मेदारियों से भागता हुआ मुझे लग रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना चाहता, या फिर हो सकता है अभी थर्ड पार्टी के कारण इश्यूज़ रह सकते हैं, इसलिए आपको लग रहा है अभी चीटिंग हो रही है। कोई और इंसान आप लोगों के रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहा है। वो फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, कोई भी इंसान। और पार्टनर स्टैंड्स नहीं ले रहे, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। लेकिन जो भी हैं, आप लोग टुगेदरनेस चाहते हुए लग रहे हो, इकट्ठे होना चाहते हो, फॉरएवर के लिए एक दूसरे का साथ साथ पाना चाहते हो सकता है शादी करना चाहते हो, फ्यूचर देख रहे हो, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहते हुए लग रहे हो। और अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो पैचअप करना चाहते हो, रीयूनियन करना चाहते हो। बट जो भी चीज़ें हैं, वो चीज़ें आप चाहते हुए लग रहे हो, लेकिन मन में फीलिंग्स है, ऐसा आप महसूस कर रहे हो कि आप लोगों की शादी हो जाए, इकट्ठे हो जाएँ, रिकंसिलिएशन हो जाए, बात हो जाए। उस डायरेक्शन में शायद मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग मिड में जाके एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। किसी लेवल पे हो सकता है चीटिंग महसूस हो रही है, अनफेयर एनर्जीज़ रहती हुई लग रही हैं, ये चीज़ें हैं। हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस ऐसी हैं जो इतनी कोऑपरेट आपको नहीं कर रही हैं। आप लोग इकट्ठे होना चाहते हो, लेकिन हालात ऐसे हैं जिसके कारण आप लोग टुगेदर हो नहीं पा रहे हो। ये देखिए मिड की एनर्जीज़ हैं, पूरे 2023 की नहीं है। एंड में जाके जैसे कि पॉइजन का कार्ड एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। सेवन ऑफ सोर्ड्स का तो कार्ड मैंने बता ही दिया कि ये एक इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी से हो सकता है भाग रहा है, जिम्मेदारियां नहीं ले रहा, खुल के फीलिंग्स को, इमोशंस को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, अप फ्रंट होकर चीज़ों को डील नहीं कर रहे हो। आखिर में जाके मतलब इन 4 महीनों के लास्ट में खुल के अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे हो। जैसे होता है ना, चोरी छिपे एक दूसरे से भागना, एक दूसरे से बात नहीं करनी, होता है ना, फीलिंग्स इमोशंस को शेयर नहीं करना, कुछ ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है। एक दूसरे को मे बी अवॉइड कर रहे हो, या चीटिंग वाली चीज़ें और थर्ड पार्टी, ये सारी चीज़ें जो मैंने पहले बताई, वैसा सा कुछ हो सकता है। और इसीलिए हो सकता है कि आप जिम्मेदारियां लेना नहीं चाहते हो, इसीलिए आप बड़ा ना डिसिप्लिन बना के, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बना के चलते हुए लग रहे हो। एक्वेरियस, आप या आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आखिर में जाके कोई सिस्टम बना रहे हो, कोई रूल्स बना रहे हो, कोई रेगुलेशंस बना रहे हो, कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना चाहते हो, ऐसा सा भी कुछ रहता हुआ लग रहा है। कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल भी करते हुए लग रहे हो एंड में जाके, ये चीज़ें हैं। तो ये देखिए, ये थी इन 4 मंथ्स की रीडिंग। तो मुझे नहीं लग रहा मिड स्टार्टिंग में क्लैरिटी आ रही है, लेकिन मुझे ना आपके पूरे कार्ड्स देख के ना, इस इन ये पहले 4 महीने की, मुझे इसमें कप का कोई भी कार्ड नहीं दिखा। मतलब कप्स होते हैं ना, उसमें वो लव और फीलिंग्स इमोशंस की बात करते हैं। तो आपके सारे कार्ड सोर्ड्स के आए हैं। जो सोर्ड्स होते हैं ना, वो तीखे तीखी बातें करते हैं, उसमें फीलिंग्स इमोशंस कम होते हैं, लॉजिकल थिंकिंग ज़्यादा होती है, रफनेस ज़्यादा होती है। तो मुझे इन 4 मंथ्स में ना, आप लोगों को हो सकता है इतने फीलिंग्स इमोशंस एक दूसरे का साथ शेयर नहीं कर रहे हो, इतना प्यार मोहब्बत नहीं है। हालांकि चाहते हो एक दूसरे के साथ टुगेदरनेस, बट उस डायरेक्शन में आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। और आप लोगों को लग रहा है कि जैसे पार्टनर के दिल में वो प्यार ही नहीं है, वो फीलिंग्स ही नहीं है। तो कुछ फीलिंग्स, इमोशंस, केयर, ये सारी चीज़ें मुझे मिसिंग रहती हुई लग रही है इन 4 मंथ्स के बीच में। अब हम देखते हैं कि अगले 4 महीने कैसे जाएंगे, और देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक्वेरियस, अब हम देखते हैं कि अगले 4 महीने आपके कैसे रहेंगे। मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त 2023, 2023 के ये वाले 4 महीने आपके लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कैसे रहेंगे। तो देखिए, जो एनर्जीज पीछे चल रही थी ना, जो स्टार्टिंग, जो जनवरी से लेके अप्रैल तक की मैंने बताई है, उसमें हमारे लास्ट कार्ड्स आए थे 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए थे कि अनफेयर एनर्जीज दिख रही हैं। तो आगे भी वही चीज़ें थोड़ी सी रिपीट होती हुई लग रही हैं मुझे। जैसे मई 2023 का स्टार्ट होगा, उसमें देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है आप लोग दोनों के बीच में किसी तरीके के छोटे मोटे आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, कहा सुनी हो सकती है। देखिए, बड़े आर्गूमेंट्स तो नहीं, छोटे मोटे आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, एक दो लोगों के लिए हो सकता है। बड़े लेवल पे भी छोटी मोटी कुछ बातचीत ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन आर्गूमेंट्स होते हुए लग रहे हैं छोटे मोटे मुझे। आप दोनों के बीच में कहा सुनी होती हुई लग रही है। आप दोनों के ना व्यूज़ मैच नहीं कर रहे हैं। आप कुछ बोल रहे हो, पार्टनर कुछ बोल रहे हैं। आप कुछ चाहते हो, पार्टनर कुछ चाहते हैं। और लोगों की मुझे इन्वॉल्वमेंट रहती हुई लग रही है। मतलब और लोग देखिए कोई भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी, जैसे कि मैंने पिछली रीडिंग में भी बताया था, जो यहाँ पे हमने चेक किया था। फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, और लोग कोई भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई लोग नहीं है, तो आप दोनों के मुझे ख्यालात ही नहीं मिलते हुए लग रहे। आप लोगों की सोच ही मैच नहीं कर रही है, तो जिसके कारण आप लोगों के बीच में आर्गूमेंट्स और छोटे मोटे इश्यूज मुझे रहते हुए लग रहे हैं, ये चीज़ें हैं। और इसके कारण शायद आप लोगों को ये लग सकता है भाई रिलेशनशिप में दरार आ गई है, ये रिलेशनशिप ख़राब हो गया है।
और ये रिलेशनशिप में आगे पता नहीं फ्यूचर है कि नहीं है। तो एक ये आप लोगों को लग सकता है भी इस रिलेशनशिप में शायद किसी लेवल का आप लोगों को दरार का मतलब हो सकता है भी किसी लेवल पे आप लोगों की बात ही बंद हो जाए, ब्रेकअप तक की नौबत भी आ सकती है। ये रीडिंग्स को सुन के ना एकदम डरते नहीं है, जब हम लोग सुनाते हैं ना ऐसी चीज़ें लोग डर जाते हैं, अरे ऐसे बोल दिया। देखिए मैंने ये स्टार्टिंग की बात बोली है मई का, हो सकता है 1 महीने ये चीज़ें हों, आगे बेटर हो जाएं। तो इतना डरते नहीं है, रीडिंग्स को सुनते पॉजिटिव रहते हैं। और अगर ये रीडिंग आप पहले ही सुनते हो, अगर आपको लग रहा है ये चीज़ें हो सकती है, तो आप उस चीज़ को अवॉइड कर लो। और क्या, थोड़ा सा मत बात करो, कम बात करो, और मतलब आर्गूमेंट्स को अवॉइड करो, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो मन है, इंसान का दिमाग है, दिल है, हो जाती है लड़ाई झगड़े। तो रीडिंग्स को सुन के उसको एक लकीर नहीं दे देते कि भी ये यही होगा और अभी इसके आगे चीज़ें बदल नहीं सकती हैं, तो घबराते नहीं होते हैं। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। देखिए हो सकता है कुछ लोगों की टेम्परेरी तौर पे बात हो बंद हो जाए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है महीने 1.5 महीने के लिए बात बंद हो जाए, क्योंकि आर्गुमेंट्स मुझे दिख रहे हैं। और आप लोगों को लग सकता है भी इस रिलेशनशिप में दरार आ गई है, ये रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा, और मे भी किसी तरीके के इश्यूज तो रहते हुए दिख रहे हैं स्टार्टिंग में। एंड मिड में जाके ना ये जैसे टाइम आगे निकलेगा, उसमें नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड सेक्स के कार्ड है। देखिए यहाँ पे भी यही है, आप लोग कहीं ना कहीं मिलना चाहते हो, एक दूसरे के साथ फिजिकल इंटीमेसी चाहते हो, एंड एक दूसरे के साथ यूनियन चाहते हो। अगर रिलेशनशिप ख़राब हो गया था तो एक पैचअप चाहते हो, रिकन्सिलेशन करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, और अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हो। जैसे होता है ना, एक पार्टनर की बहुत ज़्यादा डिज़ायर होना, उनको मिलने की चाह होनी, उनको मिलने की इच्छा होनी और पाने की चाह होनी। मतलब बहुत ज़्यादा ना एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप लोग फील करते हुए मुझे दिख रहे हो। एक्वेरियस, ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती है, पार्टनर की भी हो सकती है। मैं हर रीडिंग में बार बार यही रिपीट करती हूँ, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना भी किसके बारे में बोल रही हूँ, किसी की भी हो सकती हैं। बट जो भी आप लोग चाहते हो ना, फिजिकल इंटीमेसी को लेके, क्लोज आने से रिलेटेड एक जो भी डिज़ायर आपकी हो रही है, मिलने की, क्लोज आने की, एक दूसरे को महसूस करने की, लेकिन उस डायरेक्शन में आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप लोग कहीं ना कहीं रुके हुए लग रहे हो, पॉज लेते हुए मुझे लग रहे हो। आप लोग चीज़ों को समझना चाहते हो, किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं। आप दोनों में से कोई एक इंसान रुका हुआ मुझे लग रहा है, उसको ऐसे लग रहा है भाई जब तक चीज़ें उसके हिसाब से 100% नहीं हो जाएंगी, जब तक वो जो इंसान, आप दोनों में से कोई एक इंसान जो चीज़ें चाहता है उसको जब तक वो चीज़ें नहीं मिल जाएंगी, वो इंसान वो आगे नहीं बढ़ेगा। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई डिसीजन हो सकता है, कोई चॉइस हो सकती है, या कोई कमिटमेंट हो सकता है, या फैमिली की तरफ से कुछ हो सकता है। मतलब एक इंसान को ऐसे लग सकता है भी जब तक चीज़ें सेफ एंड साउंड नहीं ना हो जाएंगी, तब तक वो इंसान सोच रहा है कि आगे नहीं बढ़ेंगे, अभी रुक जाते हैं। और एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी वो इंसान चाहता है, लेकिन वो उस डायरेक्शन में कुछ इनिशिएटिव्स नहीं ले रहा, रुका हुआ सा लग रहा है। आप लोग ही, आप दोनों का रिलेशनशिप मिड में जाके मुझे रुका हुआ लग रहा है, स्टार्टिंग में भी मुझे रुका हुआ लग रहा है, एंड में जाके मुझे चीज़ें बेटर होती हुई लग रही हैं इन 4 मंथ्स के लास्ट में, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड आया। देखिए एंड लुकिंग वन अनदर के कार्ड है, ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं आप दोनों ना एक दूसरे को दूर दूर से देख रहे हो। जैसे होता है ना, कई बार हमने देखा आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, तो जब इश्यूज हो जाते हैं, बात बंद हो जाती है, तो फिर होता है ना कि हम लोग एक दूसरे को दूर दूर से चोरी छिपे देखते हैं। तो हो सकता है कि ऐसा सा कुछ रहता हुआ हो सकता है ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हो एक दूसरे को, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो भी, कहाँ पे आ रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, फ्रेंड सर्कल से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। मतलब लुकिंग एट वन अनदर का कार्ड है भी, एक दूसरे को दूर दूर से देख रहे हो भी, क्या कर रहा है एक इंसान, क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हुए लग रहे हो। और एक कनेक्शन चाहते हो ये लग रहे हो, पार्टनर को सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो, मिलना चाहते हो, कुछ ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं। और एक नई बिगिनिंग आप दोनों के बीच में मुझे होती हुई भी लग रही है किसी लेवल पे। तो अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो वो मुझे सॉल्व होते हुए लग रहे हैं, आप दोनों के बीच में बात होती हुई लग रही है, चीज़ें फ्रेश बिगिनिंग होती हुई लग रही है, आप दोनों के बीच में एक खुशी आ रही है, आप चीज़ों को एंजॉय करते हुए लग रहे हो। मे भी कुछ लोगों के लिए देखिए मिलते हुए भी लग रहे हो, बट ज़्यादा ये चीज़ कार्ड ये बोलता है कि आप दोनों के बीच में एक फ्रेश बिगनिंग हो सकती है, नई शुरुआत हो सकती है, जिसके कारण एक खुशी आप लोग महसूस कर रहे हो, एक हैप्पीनेस रहती हुई लग रही है, एक सेटिस्फेक्शन भी रहती हुई लग रही है चीज़ों को लेके। और मे भी हो सकता है कि कुछ लोगों के बीच में आगे लॉन्ग टर्म फ्यूचर, शादी से रिलेटेड भी कुछ बातें, आई एम सो सॉरी मेरा कैमरा हिल गया, इससे रिलेटेड भी कुछ बातें हो सकती हैं। बट जो भी है, किसी लेवल पे एक न्यू बिगिनिंग होती हुई लग रही है, और एक खुशी भी एंड में जाके आती हुई लग रही है। ये आपकी रीडिंग थी इन 4 मंथ्स के लिए। अब हम देखते हैं कि अगले 4 महीने कैसे रहेंगे। और एक्वेरियस, अब हम देखते हैं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 के ये वाले 4 महीने आपके लव लाइफ रिलेशनशिप को लेके कैसे रहेंगे।
तो देखिए जैसे ये 4 महीनों का सितंबर का महीना स्टार्ट होगा ना, मतलब सितंबर का मंथ स्टार्ट होगा, उसमें पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड एंड यूनिकनेस के कार्ड है। देखिए आप दोनों को ऐसा-सा फ़ील हो सकता है एक्वेरियस, आपको या आपके पार्टनर को, कि आप लोगों को लग सकता है भई ये रिलेशनशिप बड़ा अलग किस्म का है, पार्टनर बड़े अलग किस्म के हैं, यूनिकनेस है इस रिलेशनशिप में, बहुत ख़ास किस्म का ये रिलेशनशिप है, पार्टनर बहुत ख़ास है, ऐसे पार्टनर आपको नहीं मिलेंगे। होता है ना, कई बार हमें फ़ील होता है कि भी आम चीज़ नहीं है, ये बहुत ख़ास चीज़ है, ये रिलेशनशिप ख़ास है, ये रिलेशनशिप आम नहीं है और पार्टनर भी बहुत ख़ास है। मतलब आप दोनों को ऐसी-सी फीलिंग रहती हुई लग रही है, आपको भी लग सकता है, आपके पार्टनर को भी लग सकता है। लेकिन जो भी आप फ़ील कर रहे हो ना इस रिलेशनशिप को लेके, आप लोग कहीं न कहीं मुझे लग रहा है एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। सितंबर में आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, एक एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा-सा लो रहता हुआ लग रहा है, जल्दबाज़ी करना चाहते हो लेकिन कर नहीं रहे हो। और अगर आप एक-दूसरे के किसी फ़ोन का, कॉल का, मतलब किसी भी चीज़ का वेट कर रहे थे, तो वो शायद एक-दूसरे की तरफ से रिसीव नहीं हो रहा आप दोनों को। मतलब आप दोनों का मतलब शॉर्ट में एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, थोड़ा-सा एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा कम रह सकता है चीज़ों को लेके, और जोश कम रहता हुआ लग रहा है चीज़ों को लेके, ऐसा-सा कुछ स्टार्टिंग में इन 4 मंथ्स में रहता हुआ लग रहा है। और यूनिकनेस का कार्ड ये भी बोलता है कि आप जल्दबाज़ी भी नहीं कर रहे हो, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो, एक मॉडरेट सी एनर्जीज़ आपकी रहती हुई लग रही है, कामिंग एनर्जीज़ रहती हुई लग रही है, किसी चीज़ से आप अफ़ेक्ट भी नहीं होते हुए लग रहे हो, जैसे चीज़ें आ रही हैं उसको वैसे ही लेते हुए मुझे लग रहे हो। एंड जो इन 4 मंथ्स के मिड का हिस्सा है ना एक्वेरियस, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स के कार्ड है एंड 10 स्प्रिंग के कार्ड है। यहाँ पे कार्ड है स्प्रिंग का कार्ड। देखिए आप लोग ना नई बिगिनिंग करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, फिर से स्टार्ट करना चाहते हो चीज़ों को। कहीं न कहीं आप अलर्ट होते हुए मुझे लग रहे हो, कॉन्शियस होते हुए लग रहे हो। आप लोग, आप जैसे होता है ना कि हम रिलेशनशिप में जब आगे बढ़ते हैं, कभी-कभी हम 1-2 कदम आगे रखते हैं, फिर हम आगे तो बढ़ते हैं, फिर हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं कि भई हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। तो वैसा-सा कुछ रहता हुआ लग रहा है, नई बिगिनिंग ज़रूर करना चाहते हो, लेकिन जो पुराना जो कुछ भी हुआ है ना इस रिलेशनशिप में आपके साथ या आपके पार्टनर को भी हो लग सकता है, मतलब जो भी इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में हुई हुई हैं चीज़ें, आप लोग कहीं न कहीं उसके ऊपर गौर करते हुए लग रहे हो, और उसको सोच के ही आगे बढ़ना चाहते हो कि भी कुछ गलतियाँ ना हो जाएँ, कुछ मिस्टेक्स ना हो जाएँ। आगे बढ़ना ज़रूर चाह रहे हो, लेकिन सोच समझ के आगे बढ़ना चाह रहे हो कि कुछ गलतियाँ ना हो जाएँ और जो पुरानी चीज़ें रिपीट हुई हैं वो फिर से रिपीट ना हो जाएँ, और इसलिए अलर्ट भी होते हुए लग रहे हो। ऐसा-सा कुछ रहता हुआ लग रहा है, थोड़ा-सा सोचते हुए लग रहे हो, पॉज़ लेते हुए लग रहे हो आगे बढ़ने से पहले, सोच-विचार करके ही आगे बढ़ना चाहते हो, और शायद इसीलिए ही कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, आपको समझ नहीं लग रहा कि आपको क्या करना है। कभी आपको हाँ अच्छी लग रही है, कभी आपको ना अच्छी लग रही है एक्वेरियस। सेम एनर्जीज़ आपके पार्टनर की भी हो सकती है। आप लोग किसी चीज़ के ऊपर फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो। मतलब होता है ना, डिस्ट्रैक्टेड सी एनर्जीज़ हैं, जैसे ध्यान इधर-उधर बहुत भटक रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रही किसी चीज़ को लेके। कभी आपको लग रहा है कि हाँ सही है, कभी आपको लग रहा है ना, ना ही सही है। और थोड़ी-सी हो सकता है अपनी ऑप्शंस को एक्सप्लोर भी करते हुए लग रहे हो आप दोनों में से कोई एक इंसान। कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेना है लेकिन वो नहीं ले पा रहे हो। ख़्याली पुलाव ज़्यादा पका रहे हो लेकिन करते हुए मुझे कुछ लग नहीं रहे हो। डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा रहती हुई लग रही हैं, फ़ोकस नहीं हो रहा है एक जगह पे, माइंड आपका बहुत इधर-उधर भटकता हुआ लग रहा है। तो कुछ ऐसी-सी एनर्जीज़ रहती हुई लग रही हैं। ये आपकी मिड की एनर्जीज़ हैं, और एंड में जाके इन 4 मंथ्स के 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड आइडेंटिफिकेशंस के कार्ड है। देखिए ये कार्ड बोल रहे हैं कि यहाँ देखिए काफ़ी ज़्यादा आपके कार्ड्स ऐसे आए हैं, हमने पिछली रीडिंग में भी देखा था कि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था कि आप लोग पॉज़ लेते हुए लग रहे हो, भी जो जब तक आपको 100% श्योरिटी नहीं हो जाती किसी चीज़ की, तब तक आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। सेफ एंड साउंड होके आगे बढ़ना चाह रहे हो। तो इसमें भी ऐसे ही आया कार्ड, स्प्रिंग का भी कार्ड यही बोल रहा है, आइडेंटिफिकेशन का कार्ड भी सेम चीज़ बोल रहा है कि आप ना जैसे बहुत श्योर होना चाहते हो एक्वेरियस, आप या आपके पार्टनर, कि कि मतलब आप लोग इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हो, आप उस चीज़ को लेके ना बहुत क्लियर हो। भई क्लियर का मतलब कि आप जो चाहते हो आप वही चीज़ें देख रहे हो। मतलब अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए आप बहुत क्लियर हो, अगर आपको मूव ऑन करना है तो आप उसके लिए बहुत क्लियर हो। मतलब ये एनर्जीज़ आपकी रहती हुई दिख रही हैं। आप जो भी चीज़ें इस रिलेशनशिप से चाहते हो ना एक्वेरियस, आप या आपके पार्टनर, आप उस चीज़ के लिए बहुत क्लियर हो, आपका माइंड बहुत क्लियर है। और दूसरी चीज़ ये है, आप ना जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, सोच समझ के ही आगे बढ़ना चाहते हो। किसी चीज़ की जब तक आपको क्लैरिटी नहीं हो जाती है ना, तब तक आप आगे बढ़ते हुए मुझे नहीं लग रहे हो। आप थोड़े से अलर्ट होते हुए मुझे लग रहे हो, चीज़ों को समझते हुए लग रहे हो, डीप थिंकिंग में रहते हुए लग रहे हो, आगे बढ़ने से पहले हर चीज़ का कैलकुलेशन भी करते हुए मुझे लग रहे हो। एंड इसीलिए शायद आपके अंदर उतना करेज नहीं आ रहा, इतना जोश नहीं आ रहा,
आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे लेते हुए नहीं लग रहे हो। देखिए ये वाले जो आखिर के महीने आए ना, इसमें मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स मिसिंग लग रहे हैं आप दोनों की तरफ से। और अगर कुछ लोगों के बीच में बात हो भी रही है ना, तो वो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल आप लोगों के बीच में हाई है, बहुत ज़्यादा जोश महसूस कर रहे हो। बात करने के लिए बात हो रही है, लेकिन एक रिलेशनशिप में एक जो एक्साइटमेंट होता है ना, वो मुझे मिसिंग रहता हुआ लग रहा है इन 4 मंथ्स में। और एंड में जाके वही है कि आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। आप लोगों को लग रहा है भी शायद आपके हालात उतने बेटर नहीं है, सर्कमस्टांसेस आपके साथ नहीं दे रहे हैं, मतलब स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है। जैसे होता है ना, एक इंसान को स्मूथ गोइंग मिलती है, चीज़ों को डील करता है, तो वो कोई भी चीज़ हो सकती है, या पार्टनर की तरफ से इश्यूज हो सकते हैं, या फैमिलीज़ की तरफ से इश्यूज हो सकते हैं, या इसलिए रिलेशनशिप में और लोगों के कारण इश्यूज हो सकते हैं कि आप स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिल रही है, आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, और वो चैलेंजेस भी आप लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हो। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो भी हैंडल नहीं कर पा रहे हो एंड में जाके। एंड किसी लेवल पे आपको लग रहा है कि भी पता नहीं छोड़ ही देना चाहिए, गिव अप ही कर देना चाहिए, कुछ ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मुझे आप लोगों का एंड में जाके कम रहता हुआ लग रहा है किसी लेवल पे। जैसे होता है ना, कॉन्फिडेंटली इंसान चीज़ों को डील करता है, कुछ भी चैलेंज आ जाए, लेकिन कोई इंसान ना डटा रहता है, गिव अप नहीं करता, डरता नहीं है। तो वो चीज़ें मुझे मिसिंग लग रही हैं, कम रहती हुई लग रही है। करना चाहते हो लेकिन उतनी हिम्मत नहीं आ रही है करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, मतलब फाइटिंग स्पिरिट कम रहती हुई लग रही है। तो ये देखिए, पहली बात तो पूरी लाइफ की रीडिंग नहीं है ये, मंथ, बाकी हम मंथली रीडिंग बनाएंगे ना, जब हर महीने की रीडिंग आएगी तो उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ज़्यादा पता चलेगा। तो ये तो मैंने एक रफ आइडिया आपको दिया है। और बाकी जो आपको अच्छे से रीडिंग और जाननी होती है तो पर्सनल रीडिंग के साथ ज़्यादा हमें पता चलता है। ये तो एक हम आपको रफ आइडिया दे रहे हैं कि भी चलो 2023 आपका कैसा रहेगा। एंड रीडिंग अगर आपको मैच हुई है तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये आपकी ओवरऑल रीडिंग थी 2023 की। चलिए रीडिंग खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।